द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, आपके चरणों में पांडुपुत्र युधिष्ठिर का बारंबार प्रणाम है। आप मेरे स्नेह से कृपा करके बतलाइए कि माघ के महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसका फल क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, व्रत की कथा और महत्व क्या है। हे महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें आप अपने इस भक्त को बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे राजेंद्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इसी उत्तम विचार वाली परोपकारी सोच के कारण से ही तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुमसे कहता हूं, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह शट्टिला के नाम से विख्यात है, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और उत्तम है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान की पूजा करके शट्टिला एकादशी के व्रत को करता है, इसके पुण्य से अनेक भोगों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य महान सुख और संपत्ति का अधिकारी होता है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री हरि विष्णु नारायण इस व्रत के अधिदेवता हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष के आरंभ में ही पुण्य फल देने वाली शट्टिला एकादशी का कृष्णा नियम धारण करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्त भावन, कृपया कृष्णा नियम के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आप कृष्णा नियम के विधान को मुझसे सुनो। पूरे माघ महीने में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें और जितेंद्रिय रहें। काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ और चुगली को त्याग दें। पतित, चोर और पाखंडियों से बात न करे तथा झूठा अपवाद लगाने वाले, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले तथा अन्य दुराचार करने वाले और अगम्या अर्थात माता, बहन आदि में गमन करने वाले, दूसरे का धन हरने वाले और देवताओं के धन को हरण करने वालों से बातचीत न करे। यदि इनमें से किसी को देख भी ले तो तुरंत ही दोष निवारण के लिए सूर्य भगवान का दर्शन करे। हर समय मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्र हो, शुद्ध भाव से भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का पूजन करे। कोई भूल हो जाने पर श्री हरि का नामोच्चारण करे। छींक और जंभाई आने पर भी हमेशा पुंडरीकाक्ष श्री हरि के नाम का कीर्तन करे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हे महाभाग, तुम ध्यान लगाकर सुनो। भूमि पर जो न गिरा हो ऐसा गाय का गोबर लेकर उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाए। पिंड बनाने का कार्य माघ मास के शुरू से ही करें। शट्टिला एकादशी की रात्रि को जागरण करें और रात्रि में ही 108 पिंडों का हवन करें। और शंख, चक्र, गदा को धारण करने वाले देवताओं के देव भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का पूजन चंदन, अगर, कपूर, शर्करा, नैवेद्य आदि से करें तथा बार बार कमल नयन श्री हरि के नाम का स्मरण करें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। हे राजन, कूष्मांड, नारियल अथवा बिजौरा नींबू से पूजन करे। ये सब न हो तो सुपारी से ही पूजन करे। विधान से अर्घ देवे और जनार्दन भगवान की पूजा करके इस प्रकार कहें कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृपालो, तुम गतिहीनों को भी मोक्ष देने वाले हो। हे परमेश्वर, तुम संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। हे कमल के समान नेत्र वाले, हे विश्व भावन, तुमको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, तुमको नमस्कार है। हे जगतपति, मां महालक्ष्मी सहित आप मेरा दिया हुआ अर्घ ग्रहण करो। इसके बाद छाता, जूता, वस्त्र इत्यादि दान देकर ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद कहें कि हे गिरधर, हे कमल नयन, हे सुदर्शनधारी, मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज, आप मेरे ऊपर हमेशा ही प्रसन्न रहिए। हे धर्मराज, अपनी शक्ति के अनुसार कृष्णा गौ का दान देवे। उस दिन तिल के सहित पात्र का दान करे। हे इंद्रप्रस्थ नरेश, स्नान में सफेद और खाने में काले तिल श्रेष्ठ बतलाए गए हैं, लेकिन जैसे भी मिले दोनों प्रकार के तिल भी ग्रहण हो सकते हैं। उन तिलों का दान यथाशक्ति यत्नपूर्वक करे। मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक वो मनुष्य अपने कुटुंब सहित स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन लगाकर स्नान करे, तिल से होम करे,
तिल को जल में मिलाकर पीवे, तिल का भोजन और तिल का दान करे, ये 6 प्रकार के तिल पाप को नाश करने वाले हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भक्त भावन, हे यादव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कथानक सहित मुझको बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, जिस भांति मैंने वह वृत्तांत देखा है वह तुमसे कहता हूं। एक समय की बात है, पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वो नित्य व्रतादि के करने में तथा देवताओं की पूजा में लगी रहती थी। मेरी भक्ति न वो ब्राह्मणी सदा महीने के संपूर्ण व्रत करती थी और मेरी बड़ी भक्त थी। सदा व्रत करती हुई मेरी पूजा में तत्पर रहने लगी। सदा व्रत करने से उसका शरीर क्लेशित हो गया था। वो अति बुद्धिमती स्त्री दीन ब्राह्मणों को और कुमारियों को भक्तिपूर्वक सदा अधिक से अधिक दान दिया करती थी। उसके अति कठिन व्रत में तत्पर रहने के कारण उसका शरीर अत्यधिक वृद्ध और कमजोर हो गया था, इसमें संदेह नहीं है। किंतु उसने भूख से पीड़ित किसी भी मनुष्य को अन्नदान नहीं दिया था, जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूं। हे वत्स, हमेशा ही किसी भी दुखी व्यक्ति की सेवा मेरी सेवा से अधिक जानकर और मानकर करनी चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि के हर प्राणी के अंदर मेरा ही वास है। हे पांडुनंदन, उस ब्राह्मणी को दान और भिक्षा का सही मार्ग दिखाने के लिए मैं मृत्युलोक में आया और कपिल ब्राह्मण का रूप धारण कर मैंने उस बुद्धिमती स्त्री से केवल भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहां से आए हो? जहां से आए हो वह मुझे बताओ। परंतु मैंने फिर यही कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दो, मैं कई दिन से भूखा हूं। मेरे ऐसा बोलने पर उसने बड़ा क्रोध करके मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक पिंड डाल दिया। उस ब्राह्मणी द्वारा मिट्टी का पिंड भिक्षा में प्राप्त करके मैं वापस बैकुंठ लोक को चला गया। बहुत दिनों बाद वह व्रत करने वाली तापसी ब्राह्मणी व्रत करने के प्रसाद से स्वर्ग लोक में आई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसे सुंदर मनोहर घर तो प्राप्त हुआ, परंतु वो घर धान्य के भंडार से रहित हो गया। जब उसने उस घर को देखा तो उसमें कुछ भी न था। तब वो ब्राह्मणी घर से निकलकर मेरे समीप आई और बड़े क्रोध से भरी वो यह वचन कहने लगी कि मैंने अनेक व्रत और उपवास करके अनेक बार सर्वसमर्थ श्री भगवान विष्णु की आराधना की है। हे जनार्दन, किंतु मेरे घर में थोड़ा भी धन नहीं दिखाई देता है। तब मैंने उससे कहा कि तू बहुत शीघ्र अपने घर जा, जल्दी ही देवांगनाएं तेरे पास आएंगी। जिस समय वे विस्मय युक्त होकर तुझे देखने के लिए आए तो द्वार मत खोलना। जब वे तुझे देखने की विनय करें तो तू उनसे शत्तिला एकादशी का पुण्य मांग लेना। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर वो ब्राह्मणी अपने घर वापस चली गई। उसी समय देवांगनाएं उसके घर पर आईं और वे उससे कहने लगीं कि हम तुम्हें देखने आई हैं, तुम द्वार खोलो। हे सुंदरी, हम तुमको देखेंगी। वो ब्राह्मणी बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो शत्तिला एकादशी का पुण्य मुझे दो, तब मैं द्वार खोलूंगी। शत्तिला एकादशी व्रत के पुण्य देने के नाम पर सब देवांगनाएं चुप हो गईं। तदनंतर उनमें से एक ने कहा कि हमें मानुष्य देखनी है, अतः मैं अपना शत्तिला एकादशी व्रत का पुण्य दूंगी। उसके बाद उन्होंने द्वार खोलकर मानुष्य को देखा, किंतु वो न गंधर्वी है, न आसुरी है और न पन्नगी है। हे पांडुपुत्र, मैंने पहले उस ब्राह्मणी को अत्यंत दुर्बल और वृद्ध शरीर में ही देखा था, परंतु बाद में वह क्षण मात्र में ही रूप और कांति से युक्त हो गई। उसका घर धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी आदि से भरपूर हो गया। शत्तिला एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसका घर सब वस्तुओं से संपन्न हो गया था। इस प्रकार शत्तिला एकादशी व्रत के पुण्य से ही उस ब्राह्मणी के सभी संकट समाप्त हो गए और उसने अनंत काल तक स्वर्ग में विहार किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अति तृष्णा कभी नहीं करनी चाहिए। धन की शठता का भी परित्याग करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार तिल वस्त्र आदि दान करे। दान करने से जन्म जन्मांतर में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता, किसी प्रकार का कष्ट और दुर्भाग्य हमेशा ही दूर रहते हैं। यदि विधि पूर्वक दान दिया जाए तो सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हे पांडुपुत्र, तुम मुझसे पूछते हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि व्रत में नाखून नहीं काटने चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत तुझसे कहा है।
क्योंकि सहस्र यज्ञ भी एकादशी व्रत के समान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने इस प्रकार शक्तिला एकादशी की उत्पत्ति तुमको सुना दी। यह शक्तिला एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, महापुण्य वाली, सब पापों को हरने वाली और सर्व सिद्धियों को देने वाली है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करे। धर्मात्मा पुरुषों को शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी समान ही समझनी चाहिए। दोनों में किसी प्रकार का भेद न रखना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार षटतिला एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।